शारदा, मैंने जो भी कुछ किया झूठे शक और जलन की वजह से किया। वक्त की ठोकरें खाकर मैं समझ चुकी हूँ कि ये सब कुछ करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये बात मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, इन सब लोगों के सामने अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम निर्दोष हो, पवित्र हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे माफ कर दो शारदा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में। ये शादी रोक दो शारदा, ये शादी रोक दो। रोने धोने से कोई फायदा नहीं। तुमने अपनी भूल मानने में बहुत देर कर दी रूपा। सारी तैयारियां हो चुकी है, ये शादी नहीं रोकी जा सकती। आखिर क्यों? ये नहीं होगा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अगर ये शादी हुई तो तुम्हारी टोली मेरी अर्थी पर से गुजरेगी। मैं अपना पति किसी से बांट नहीं सकती। मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरा। यही बात सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। तुम ही नहीं, इस धरती पर जन्म लेने वाली हर औरत यही सोचती है कि उसका पति सिर्फ उसी का हो। मैं भी एक औरत हूँ। तुम्हारे मन की बात मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन अपने पति को भी कितना दुख पहुंचाया। उनका अपमान किया, झूठे आरोप लगाकर उनका दिल दुखाया। इतने पर भी उन्होंने उफ तक नहीं किया। अरे तुम्हें तो अपने सुहाग पर अभिमान होना चाहिए। तुम्हारे पति ने तुम्हारे अलावा और किसी लड़के के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। रूपा, याद रखना, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीनकर मैं अपने गले में डाल लूं। पति तो सभी को मिल सकता है, लेकिन अच्छा इंसान किसी किसी को मिलता है। सुनो, ये विवाह मेरा और प्रकाश का नहीं है। पिंकी के खो जाने पर मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर बच्ची सही सलामत मिल जाए तो मैं कृष्ण तुलसी विवाह रचाऊंगी, और भगवान ने मेरी सुन ली। वो देखो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रूपा, एक बात याद रखना, इस धरती पर औरत का रूप लेकर जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है, पुण्य की बात है। पति के जीवन में कभी तूफान बनकर मत गुजरना, हमेशा ठंडी हवा का झोंका बनकर रहना। अच्छा भैया, इस उठते तूफान का अंत करने के लिए तूने जो रास्ता चुना है मुन्नी, वो ठीक नहीं है। यह अंत नहीं है भैया, शुरुआत है। न्याय की ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ना चाहती हूँ कि आइंदा किसी मासूम और शरीफ लड़की को बदनामी और झूठी तोहमतों के खाई में न धकेल दिया जाए, मेरी तरह। लेकिन मुन्नी, मेरी बात तो सुन। भैया चलो। कपड़े बदले ही सो गई। धुआं, ये धुआं कैसा? जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। बस बार टेप रिकॉर्डर किसने ऑन कर दिया? भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश। अरे डायन, तू यहाँ?
अरे वाह! अरे मैं पूछती हूँ तेरी ये मजाल, हाँ? तू बोलती क्यों नहीं चुड़ैल? अरे ये तेरे बाप का घर है? अरे मैं दीवारों से अपना माथा नहीं फोड़ रही हूँ, तुझे पुकार रही हूँ, तुझे। किसी की पूजा में बाधा नहीं डालनी चाहिए, इतना भी नहीं जानते दीदी। दीदी? मैं और तेरी दीदी? हाँ, तुम इस घर में पहले आई और मैं बाद में, तो तुम मेरी दीदी हुई ना। आज से तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। आज से ये घर हमारा, ये बच्ची हमारी, और वो यानी पिंकी की डैडी हमारे पति। क्या कहा बेशरम? हमारे पति? हाँ, मेरे और तुम्हारे सांझे पति। हाँ, देखो दीदी, तुम हो उनकी बिहाथा और मैं हूँ रखेल। हाँ? हम उसमें क्या, 7 फेरे हुए या ना हुए, पति तो हम दोनों के हुए ना। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे बात पूछनी थी दीदी। हाँ, हमारे पतिदेव है कहाँ के? पंजाब के, गुजरात के, बिहार के, या कहीं के भी हो, तुम्हें क्या? वो क्या है ना दीदी, अगर ये पंजाब के हैं तो मैं उन्हें यूं पुकारूंगी, मैं के गल सुनो जी, रोटी तैयार है। और कहीं ये गुजरात के हैं तो मैं यूं कहूंगी, अरे ओ धनी जी जम्मू पधारो जी। और कहीं ये बिहार के हैं तो मैं कहूंगी, अरे ओ पिंकी के बापू रोटी तैयार हो गई रे, झटपट आजा। तुम सोच रही होगी दीदी कि मेरे और इनके बीच में ये खाने का चक्कर कहाँ से आ गया। बड़े बड़े महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि अगर किसी स्त्री को अपने पुरुष का मन जीतना हो तो उसके लिए 2 ही रास्ते हैं, एक खाने का और दूसरा सोने का। यू? हाँ दीदी, उस मामले में तो वो मेरी मुट्ठी में है ही। अब कोशिश ये है कि खाने के मामले में भी मैं उनको खुश कर दूं और हमारा पति बस मेरा पति बनकर रह जाए। चलो मैं किचन में चलो। तेरी ये मजाल, एक तो मेरे घर में घुसाई, ऊपर से मेरे पति को अपना पति कहे जा रही है। और तेरी ये मजाल कैसी हुई कि तूने मुझे अपने पति की रखेल कहा? कहा, और आगे भी कहूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। अगर 5 मिनट के अंदर तू इस घर से नहीं निकली तो मैं इस मोहल्ले या शहर में ही नहीं, सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी। कहाँ चली जाऊँ? हाँ, तेरी मेहरबानी से इस शहर में अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। एक तो अकेली औरत, ऊपर से बदनाम, कौन रहने देगा मुझे? हाँ, अगर ये मेरे साथ है तो कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। कहो तो अपने पति को मैं अपने साथ ले जाऊं दीदी? बस साथ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक शरीफ और इज्जतदार औरत के चरित्र पर बेबुनियाद शक की कालिक पोतकर बहुत बड़ा पाप किया तुमने। चलो माफी मांगो इसे। यहाँ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इसने भरे बाजार मुझ पर कीचड़ उछाली, मुझे जलील किया, बदनाम किया है। ये अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के सबके सामने कसम खाए कि इसने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सफेद झूठ था। जब तक ऐसा नहीं होगा मैं किसी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगी। पिंकी, बेटे मम्मी को लेकर बाहर जाओ। चलो ना मम्मी। छोड़ संभव, बीवी ने 1000 गलतियां की हो, फिर भी पति का क्या ये फर्ज है कि गैर औरत के लिए वो अपनी बीवी को माफी मांगने पर मजबूर करे? तुम अपने आप को पति कहते हो? पति? शादीशुदा होकर भी तुम ये भूले नहीं कि तुम्हारा एक पति भी है, तो ये तुम्हारी भूल थी। और अगर आज मैं भी तुम्हें एहसास न दिला दूं कि मैं तुम्हारा पति हूं, तो ये मेरी गलती होगी। इससे पहले कि मैं पति के अधिकारों को इस्तेमाल करूं, तुम चुपचाप इनसे माफी मांगो। कभी नहीं, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे जीते जी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इस घर से कहीं और चली जाऊं। मुझे धक्के मार कर निकालना आता है और एक दिन मैं तुझे निकाल कर रहूंगी, देख लेना। सच्चाई उगलवाना मुझे भी आता है और एक दिन मैं तुम्हारे मुंह से उगलवा कर ही रहूंगी, तुम भी देख लेना। देख लूंगी, मैं भी देख लूंगी। भूसा बिकाए हमें लाए दो लटिकन, भूसा बिकाए हमें लाए दो लट। कहाँ चले भैया? माफ करना बहनिया, हम यहाँ पे प्रकाश बाबू का घर समझ के आए रहे। ये उन्हीं का तो घर है। आए। चलो दूध नापो। रोज कितना दूध देते हो भैया? 1 लीटर। आज से हम 1.5 लीटर लेंगे, आधा लीटर और डालो। का कह तो बहनिया? क्या हुआ? अरे मेम साहब तो 1 लीटर दूध का पैसा देने में तमाम हुज्जत करते हैं, तभी आधा लीटर दूध का पैसा कौन दे? मैं दूंगी। आए? अच्छा, अब समझे।
तुहार ई घर से कोनो नाता रिश्ता है का? हाँ ठीक समझे हो भैया, नाता रिश्ता है और ऐसन वैसन नहीं, एकदम खासम खास। वही जो मुनिया की महतारी है ना, रूपा देवी, हाँ उनसे हमार बहुत गहरी नातादारी है। हाँ मुला मुन्नी की महतारी और हम समझ लो बहन बहन लागत है। वो बड़की हम छुटकी। मुन्नी की बापू हमको ऐसन मानत है जैसे दो आंखें। और तो और भैया उनकी बिटिया भी हमको अपनी अम्मा मानत है। हाँ तो ई रिश्ते से तो हम इस घर की मालकिन खुद ब खुद हो गई ना। क्या समझे? नहीं समझे? तुहार नाते रिश्तेदारी ने तो हमारी खोपड़ी खाली कर डाली। इल्लो जितना चाहे निकाल लो और हमका माफी दो। प्रेमा, ओ प्रेमा, मेरी चाय लाओ। कहाँ मर गई? अब वहीं खड़ी रहेगी या अंदर भी आएगी? अरे ये यहाँ नहीं है। ओह मैं उनके लिए चाय लाई थी, शायद मेरे कमरे में गए होंगे। चाय। मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती हैं। यही ना कि जो कुछ भी आप कर रही हैं वो सही है या गलत। देखिए आपके इस धर्मयुद्ध में मैं तन मन से आपके साथ हूं। अरे वाह क्या बढ़िया चाय है। शादी के बाद पहली बार इतनी बढ़िया चाय पीने को मिली। जी चाहता है बनाने वाले के हाथ। ओफो सुबह सुबह शुरू हो गए। घर गृहस्थी के लोगों को सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। अभी 9 बजे हैं, 9:30 बजे से पहले आओगी तो नाश्ता मिलेगा, वरना नहीं। ओके दीदी। बेशर्मी की भी हद होती है। मैं पूछती हूँ इस हत्या की जड़ को घर से बाहर निकालोगे या नहीं? तुम्हारी बेसर पैर की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आंटी ला रही हूँ बेटा। आंटी जरा जल्दी लाओ ना। मैं क्या मर गई हूँ जो आंटी आंटी चिल्ला रही है? बोल क्या चाहिए तुझे? तुम्हें किसी चीज का पता है? पहले डैडी मेरी चीज संभालते थे, अब आंटी। कम्बख्त, आंटी होती कौन है? तुम्हारी छोटी बहन। क्या कहा? आइंदा इसे हाथ लगाए तो क्या कर लेगी मेरा? तेरे दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगी। शट अप! मैं इसे मारूं, पीटूं या गला दबा दूं। तू बीच में बोलने वाली होती कौन है? ये मेरी बेटी है। ओहो हो, मैं तो भूल ही गई थी कि ये तुम्हारी बेटी है। इसे अकेले तुमने ही पैदा किया था ना? बिल्कुल मैंने पैदा किया है, मैंने। अच्छा अच्छा, शादी से पहले या शादी के बाद? बदतमीज, तू ये कहना चाहती है कि बच्ची नाजायज है? छी 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 छी, इतनी बुरी बात मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पतिदेव के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद ही पिंकी पैदा हुई है। ये भी कोई पूछने की बात है? गुड। तुम्हें तो दुनिया भर में गाती फिरती हो कि तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है। तो सुनो, तुम और तुम्हारे पति के बीच कुछ कनेक्शन है, तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है, तुम और तुम्हारे बच्चे के बीच कुछ कनेक्शन है, तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे के बीच कुछ कनेक्शन है। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पति और मेरे बीच तो कुछ कनेक्शन है ही, इसलिए उनकी बच्ची और मेरे बीच तो ऑटोमेटिक कनेक्शन है ना दीदी? भाड़ में जाए तेरे कनेक्शन। और भाड़ में जाए मेरे दुश्मन। तू यहाँ से जाएगी या नहीं? जाए मेरे दुश्मन? तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। सबके सामने ये कहना होगा कि तुमने आज तक अपने पति और मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये बात कभी नहीं कहूंगी। तो फिर मैं भी ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पिंकी बेटे, आओ मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ये लो पिंकी। अरे 1 मिनट रुकिए जी, मुझे भी ऑफिस ड्रॉप करते हो जाइएगा। ठीक है। अच्छा दीदी, किचन में मैंने दूध रख दिया है, जब जी चाहे पी लेना। और शाम को खाने पे इंतजार मत करना, हमें देर हो। अरे आओ ना। आई जी। ओफो, अच्छा दीदी बाय। मम्मी को फोन दो। क्या सब वैष्णो देवी चले गए और मुझे बताया भी नहीं?
माय गॉड, तेरा दिमाग किधर है? जोकर फेंक डाला। अरे तुझे पता नहीं आजकल बहुत परेशान है बेचारी। क्यों? अरे सौत जो घुसाई है घर में छाती पे मूंग डालने के लिए। What? सौत? रूपा, तुम हमको बताया नहीं? अरे हमारे होते हुए तेरे को कोई डरने का बात नहीं है। अरे अपनी गुड्डी तो बड़े बड़े शेरों को चूहा बना चुकी है। हाँ। और फिर उस गीदड़ से क्या डरना? हाँ, और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अरे अपन तो उस चुड़ैल को तेरा घर से ही नहीं, अक्का शहर से निकाल के बाहर फेंकेगा। Come on, girls. चला अबे ओ डायन, बाहर निकल। हाँ? ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे डॉली, ये अचानक तेरा चेहरा नींबू जैसा पीला क्यों पड़ गया? अरे पीला भी कहाँ, वो तो खुद ही अपने आप निचोड़ नींबू हो गई है, एकदम पोकल। क्या हुआ डॉली? तो तुम ही हो जिसे देखकर हमारा ये गेंडा डर कर चला आया? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो हम ही काफी हैं। कम ऑन गर्ल। अरे ठहरो ठहरो रूपा, ये सच है कि अपुन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे पहले अपुन शारदा का बेस्ट फ्रेंड होता। शी इज अ वेरी वेरी नाइस गर्ल। डू यू नो, तुम्हारे पति को फुटपाथ से उठाकर एक सक्सेसफुल आदमी बनाने वाला कौन है? ये फरिश्ता। आई एम वेरी वेरी सॉरी शारदा, आई रियली एम। गर्ल्स, अभी इधर अपुन का कोई काम नहीं। अपुन इधर आया था एक फ्रेंड का हेल्प का वास्ते, दूसरा फ्रेंड को प्रॉब्लम में डालने को नहीं। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी, कम ऑन। ओके। सी यू। ठहरो, जब तक तुम्हारे पति घर वापस नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। रूपा, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। तुम तो पहले ही बहुत चिल्ला चुकी हो, अब बाकी के बच्चे। बहुत कुछ नया। क्या नया? तुमने कहा था मैं एक शक की बीवी हूँ, है ना? मैं लोगों पर झूठे इल्जाम लगाया करती हूँ। हाँ? तुम इस औरत को नहीं जानते और न ही इसके साथ तुम्हारा रिश्ता है ना? तुमने आज तक मुझे धोखा दिया, मेरे साथ फरेब किया, मगर आज तुम्हें अपनी बेटी की कसम खाकर कहना पड़ेगा कि तुम इस औरत को नहीं जानते। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपनी बच्ची की कसम नहीं खा सकता। ये सच है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। इसका मतलब ये वही है ना जिसने तुम्हें रास्ते की धूल से आसमान का तारा बना दिया, जिसकी भीख के टुकड़ों पर तुम कुछ से कुछ बन गए? वो भीख नहीं थी, इनका अपनापन था, बड़कपन था। ओह, सड़क पर तो हजारों भिखारी पड़े रहते हैं, लेकिन अपनेपन की ये मीठी बरसात सिर्फ तुम्ही पे क्यों? बड़कपन का ये दिखावा सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों? तुम्हारे जैसे छोटे दिल वाले लोग बड़कपन का मतलब नहीं समझ सकते रूपा। ठीक है, मैं छोटे दिल वाली हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब तुम जानोगे कि समाज की नजरों में तुम कितने बड़े गुनहगार हो। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और यहाँ तब तक दोबारा कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ना मिल जाए। रोकिए ना उसे, घर की इज्जत बाहर जाकर तमाशा न बन जाए। तमाशा तो उसने बना ही दिया है, आपका, मेरा और अब खुद का भी। आज रूपा ने इस घर की चौखट ही नहीं लांगी, गृहस्थी को उस लक्ष्मण रेखा को लांगा है जिसकी सीमा में रहकर ही कोई परिवार सुखी रह सकता है। मैं कम इन सर? प्लीज कम इन। जी सर। ये तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर्स। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स? हाँ, तुम्हें आज ही रिलीव होना है दिल्ली के लिए। लेकिन सर, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 ही महीने तो हुए हैं, इतनी जल्दी ट्रांसफर की वजह? अब वजह भी सुनना चाहोगी तो सुनो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ ये लिखित शिकायत भेजी है।
कि प्रकाश चंद्र नाम के एक शादीशुदा मर्द के साथ न सिर्फ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं, बल्कि समाज को अंगूठा दिखाकर तुम उसी के साथ रह भी रही हो। इससे पहले कि चारों तरफ हो रही तुम्हारी बदनामी का असर हमारे बैंक की साख पर पड़े, तुम्हारा यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर मेरा ट्रांसफर कर देना बहुत बड़ा अन्याय है सर। आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देखिए, मेरे कलीग से पूछिए, क्या मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका दिया है? अगर ये सिर्फ अफवाह ही होती तो हम भी इसे टाल जाते हैं, लेकिन चूंकि ये शिकायतनामा प्रकाश चंद्र की बीवी ने खुद हमें लाकर दिया है, इसलिए हमने ये कदम उठाना मुनासिब समझा। सर, अगर मैं ये ऑर्डर स्वीकार नहीं करती तो नियमों के मुताबिक मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और अगर मैं स्वीकार करती हूँ तो मुझे अपना सम्मान खोना पड़ेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद ही इस्तीफा दे दूँ।